2024 ड्रीम सीरीज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से 5 बैड हैबिट्स हैं जो आपका करियर बर्बाद कर सकती है, आपको जीवन में फेलियर एंड लूजर बना सकती है और आपको जल्द से जल्द उन आदतों को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, किसी भी हैबिट को इमीडिएट छोड़ना तो मुश्किल होता है, परंतु 2024 में आप एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ उस पर प्रयास करना इमीडिएट शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको 2024 ड्रीम सीरीज के एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे ऐसे ही कंटेंट आप तक लगातार फ्यूचर में भी पहुंचते रहेंगे। तो आइए हम एक एक कर चर्चा करते हैं कि वो कौन से 5 बैड हैबिट्स हैं जिन्हें हमें जल्दी छोड़ देना चाहिए। पहला हैबिट है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टाल मटोल। दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी खतरनाक हैबिट है जिससे लोग हर इंपॉर्टेंट डिसीजन को आगे के लिए टाल देते हैं। ऐसी आदतों वाले लोग इजी वर्क या जिस काम में मजा आ रहा हो या जो काम कम अर्जेंट है वो करते रहते हैं। वो अपने आप को बिजी शो करते रहते हैं, परंतु जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कठिन है, उसे अच्छा बाद में करेंगे या थोड़ी देर में करते हैं, ऐसा कहकर टाल देते हैं। एक्चुअली ऐसे लोग उस कम इंटरेस्टिंग या थोड़ी मुश्किल काम को करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग डीले कर करके अपने लिए स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं और एक अच्छे हाथ में आए अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हैं और अपने ग्रोथ को लगातार नुकसान पहुंचाते हैं। इस आदत को ब्रेक करने के लिए ऐसे लोगों को गोल सेटिंग, अपने कामों को प्रायोरिटाइज और अपने किसी भी टास्क के लिए प्रॉम्प्टली डेडलाइन सेट करने की आदत डालनी चाहिए और डेडलाइन नहीं मीट होने पर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। दूसरी हैबिट है फियर ऑफ फेलियर। बहुत से लोग कोई नया काम स्टार्ट करने से पहले ही यह सोचने लगते हैं कि कहीं इसमें फेल ना कर जाऊं, हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। वो इतनी एनालिसिस करने लगते हैं कि उन्हें कोई काम करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, वो कोई रिस्क ही नहीं लेते हैं। कहते हैं ना कि टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, और उस एनालिसिस और फेलियर के फियर से वो पैरालाइज, डीमोटिवेटेड, एंजाइटी और इवन डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और आपको तो पता है, नो रिस्क नो गेन। हर फेलियर व्यक्ति को कुछ सिखा जाता है और सफलता की राह तो फेलियर की गली से ही गुजरती है। नतीजा यह होता है कि आया हुआ अवसर उनके हाथ से निकल जाता है और कोई दूसरा उस अवसर को ग्रैब कर लेता है। ऐसे लोगों को इस हैबिट को ब्रेक करने के लिए हर फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए और अपने गोल को हासिल करने के लिए छोटे छोटे रिस्क, सफलता की ओर छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहना चाहिए। इसी चैनल पर इसी टॉपिक पर हमारा एक वीडियो है जो आप अवश्य देखें। थर्ड हैबिट है पीपल प्लीजिंग। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा सबको खुश करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा हर काम के लिए दूसरों के अप्रूवल पाने की आदत हो जाती है। वो हर चीज में यस सर ही बोलते हैं। ऐसे लोगों को हर्बर्ट फेंस्टरहेम एंड जॉन बेयर की बुक डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो जरूर पढ़नी चाहिए। हर किसी से अच्छे रिलेशन मेंटेन करना, उनके साथ कर्टिसी से बिहेव करना, उन्हें रिस्पेक्ट देना एक चीज है, परंतु हर हमेशा हर किसी को खुश करने की कोशिश करना तो अपने पैर पर कुल्हाड़े मारने जैसी है। ऐसे लोग अपने वैल्यूज और गोल्स के अनुरूप कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं और इस क्रम में उनकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल घट जाती है और वो बर्नआउट के शिकार हो जाते हैं। इस हैबिट को ब्रेक करने के लिए ऐसे लोगों को अपने कामों की अपने इंटरेस्ट के अनुसार एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए और जो नहीं कर सकते उसमें नो बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आदत डालनी चाहिए। फोर्थ हैबिट है ब्लेम अदर्स। आपने आम जिंदगी में
ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो खुद किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। हर फेलियर के लिए या जो काम भी नहीं हुआ उसके लिए दूसरे को ब्लेम करते हैं, दूसरे के कंधे का सहारा लेते हैं, और उनकी ये आदत जल्दी नहीं बदलती है क्योंकि दूसरे को ब्लेम करना बहुत आसान होता है। ऐसे लोग गॉसिप में भी बहुत विश्वास करते हैं और गॉसिप के सहारे अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश करते हैं और दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। ऐसे लोग न्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब ही नहीं करते और इसके कारण उनका करियर वहीं का वहीं रुक जाता है। बॉस, सीनियर्स एंड लीडर्स ऐसे लोगों को धीरे धीरे पहचान लेते हैं और फिर उन्हें लॉन्ग टर्म में कोई तरक्की या प्रमोशन नहीं मिलता, कोई नया उत्तरदायित्व तो नहीं मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ हैबिट है कंटिन्यूअस कंप्लेनिंग या नैगिंग। ऐसे लोग हर चीज की शिकायती करते रहते हैं, जैसे इस फैक्ट्री के आसपास बहुत धुआं होता है, यह सड़क खराब है, यहाँ के लीडर किसी की सुनते ही नहीं है। ऐसे लोगों को सामने टेबल पर बैठी मक्खी से लेकर यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के अधिक उम्र से भी कंप्लेन ही रहता है। ऐसे लोग पेसिमिस्टिक एटीट्यूड के होते हैं, एक निगेटिव नैरेटिव और एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, काम के प्रोडक्टिविटी को बर्बाद करके रख देते हैं और जीवन में कभी सफल नहीं होते। इस हैबिट को ब्रेक करने के लिए डेली बेसिस पर प्रॉब्लम की जगह उसके सॉल्यूशन ढूंढने पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने का छोटा छोटा प्रयास करना चाहिए और जो कुछ भी आपके पास है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड यानी दूसरों के या ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आपको 2024 ड्रीम सीरीज का यह एपिसोड पसंद आया और आगे भी ऐसे लाइफ स्किल, बिजनेस एंड करियर के कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा अगला एपिसोड जैसे ही रिलीज होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।